मौलाना तौकीर रजा के कार्यक्रम पर फिरा पानी। बरेली प्रशासन ने कार्यक्रम की नहीं दी इजाजत। सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन ने भी कार्यक्रम की अनुमति को लिया वापस। तो खलील इंटरनेशनल स्कूल में यहां पर आयोजित होना था निकाह कार्यक्रम। आपको बता दें कि फिलहाल इस कार्यक्रम को निरस्त किया गया है। वहीं स्कूल प्रशासन यानी कि खलील इंटर स्कूल में भी आयोजित होना था ये निकाह का कार्यक्रम, जहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से भी इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। तो सामूहिक निकाह का ये कार्यक्रम मौलाना तौकीर रजा की तरफ से। वहीं आपको जानकारी दे दे 21 ऐसे जोड़े जिनको लेकर तौकीर रजा की तरफ से ये बातें कही गई थी। धर्म परिवर्तन के बाद सामूहिक निकाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था मौलाना तौकीर रजा की तरफ से, जिसकी को लेकर प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर पानी फेर दिया है। खलील इंटर स्कूल में आयोजित होना था निकाह कार्यक्रम। तो मौलाना तौकीर रजा के कार्यक्रम पर फिरा पानी, ये बड़ी जानकारी। बरेली प्रशासन ने कार्यक्रम की नहीं दी इजाजत। सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन ने भी कार्यक्रम की अनुमति को वापस लिया, ये बड़ी जानकारी। खलील इंटर स्कूल में आयोजित होना था निकाह कार्यक्रम। तो अपने बयानों से लगातार कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाले मौलाना तौकीर रजा, और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, देखिए तौकीर रजा जो लगातार ऐसे बयानबाजी देते हैं जिसकी वजह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज नजर आती हैं, और अब उन्होंने जिस तरह से ये निकाह को लेकर बड़ी बातें कही थी कि धर्म परिवर्तन के बाद इन जोड़ों का निकाह कराया जाएगा, प्रशासन ने इसको उनके इस मंसूबों पर पानी फेर दिया है। क्या बातें प्रशासन की तरफ से कही गई और इसके बाद तौकीर रजा का क्या बयान? देखिए, बिल्कुल ये पहली बार हुआ है जब तौकीर राजा सीधे सीधे बैकफुट पे आ गए हैं रजा। और ये मैं बताऊं कि खुद योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है, जिलाधिकारी ने और जो कप्तान है, उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह के किसी भी प्रोग्राम की अनुमति बरेली में नहीं दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि किसी भी ऐसे तौकीर रजा के किसी भी प्रोग्राम को अनुमति नहीं मिलेगी। और खास बात ये कि जिस स्कूल में वो काम शुरू करना चाहते थे, प्रोग्राम करना शुरू चाहते थे, उस स्कूल ने भी पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने कहा कि चूंकि उनको पता नहीं था कि इस तरीके के कार्यक्रम होना है, इसलिए हम इस कार्यक्रम की अनुमति स्कूल कैंपस में होने की इजाजत नहीं देंगे। तो देखिए, बरेली में जहां तक तौकीर रजा का सवाल है, लगातार वो बयानबाजी करते रहते हैं। और इसके पहले भी अगर उनके बारे में बात हो तो आपको बताऊं कि इसके पहले तस्लीमा नसरीन को लेकर के उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई अगर उसका सर लाएगा तो 5 लाख रुपए इनाम देंगे। ऐसे न जाने कितने विवाद उनके साथ जुड़े हुए हैं। और तौकीर रजा इस बार भी जिस तरीके से सामूहिक विवाह की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद धर्म मतांतरण की तैयारी कर रहे थे, उस पर प्रशासन ने पानी फेर दिया है। खुद हमने तौकीर रजा से बात करने की कोशिश की तो उनके पीआरओ ने कहा कि देखिए, अब चूंकि ये कार्यक्रम स्थगित हो गया है और हम इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस पर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जाहिर सी बात है कि अब हालात ये है, ताजा स्थिति ये है कि तौकीर रजा ने इस तरीके के प्रोग्राम को स्थगित कर दिया है और पहली बार बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, उनका प्रशासन सख्ती से निपटने की बात कर रहा था कि अगर इस तरीके का कोई भी आयोजन होगा जिससे बरेली की आबो हवा खराब होती है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद गोल मटोल करके तौकीर रजा ने अपने इस निर्णय को वापस ले लिया है। और मैं आपको बताऊं कि इसके पहले की जब ये घोषणा हुई थी, उसके पहले आगरा में भी कई लोग थे जो कह रहे थे कि अब वहां से दूल्हे आएंगे जो इसी समारोह में आएंगे, जहां से शादी करके जाएंगे, निकाह की जगह विवाह करेंगे मुस्लिम। तमाम सारे विवाद पैदा होने लगे थे। तमाम हिंदू संगठन भी विरोध में खड़े हो गए थे और यहां पर प्रदर्शन करने लगे थे और प्रशासन को भी ज्ञापन दे रहे थे। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब ताजा स्थिति यह है कि इस कार्यक्रम को प्रशासन ने करने की अनुमति नहीं दी है। जाहिर सी बात है कि कड़े तेवर के बाद अब जो है तौकीर रजा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके का अब कोई आयोजन बरेली में नहीं होगा। अच्छा देवनाथ, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये जो जोड़े जिनकी का निकाह कराने की बात तौकीर रजा कर रहे थे धर्म परिवर्तन के बाद, इनकी क्या कोई प्रतिक्रिया लेने की कोशिश या फिर कोई बातचीत करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है इनसे? क्योंकि ये कहा गया था तौकीर रजा की तरफ से कि अपने मन से ये धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, तो क्या किसी भी तरह का दबाव था इन पर? जो जोड़े जिनकी शादी कराई जा रही थी, इसको लेकर कोई जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं क्या? हालांकि अब ये पूरा
कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर आप तौकीर रजा के हिस्ट्री को देखें, उनके इतिहास को देखें, उनके बड़बोलेपन को देखें तो उनका एक लंबा इतिहास है, कई उदाहरण है। जाहिर सी बात है कि ये भी पता नहीं है कि इस तरीके का कोई जोड़ा था भी या नहीं था। क्या तौकीर रजा ऐसे ही कह रहे थे या सच में उनके पास कुछ लोग थे, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि तौकीर रजा का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है और वो इस तरीके के फैसले करते रहे हैं। या आजम खां जब बंद थे, उनसे मिलने के बाद उन्होंने इंसाफ को लेकर के बहुत सारी बात की। बरेली में खास करके हिंदुओं को लेकर के बहुत गैर जरूरी टिप्पणी उन्होंने की थी। इसके अलावा तमाम लगातार वो इस तरीके की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अब बयानबाजी है चूंकि उनकी रुक गई है, क्योंकि प्रशासन ने खासकर डीएम और एसएसपी ने साफ कर दिया है कि यहां पर इस तरीके के किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी और बरेली की जो आबो हवा है, बरेली की जो फिजा है, उसमें किसी तरीके के बेमनस की कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। मैं बता रहा हूं कि खुद आदित्यनाथ योगी सीएम ने साफ तौर पर संज्ञान लिया था और एडमिनिस्ट्रेशन को आदेशित किया था, निर्देशित किया था कि कोई भी ऐसी चीज बरेली में नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि तौकीर रजा के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ, विस्तार से जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।